हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेकर आ गया हूं दोस्तों। आज मुझे देखना है कौन मिलता है। ओके, आज मुझे इंडोनेशिया के अपोनेंट मिले हैं। इनके अंक है 1685, 1685। मतलब कि बढ़िया खिलाड़ी हैं। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो दोस्तों पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। मेरे 9 सेकंड बचे हैं। तो जो ग्रीन कलर का आपको टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन E2 पर है, उसको बढ़ाकर E3 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलाएंगे। वेरी गुड। तो इन्होंने तुरंत D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पर रखा है। कोई बात नहीं दोस्तों। तो भाई मैं अपने न्यूवर्स को ये बता देना चाहता हूँ, ये D7 D5 है क्या। तो देखिए, ये स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। और इसके लिए एक मैंने बहुत ही बेसिक स्टेप्स में एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि चेस बोर्ड को कैसे सेटअप करना है ये बताया गया है। और नोमेक्लेचर यानी कि स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये भी बताया गया है। तो उस वीडियो का लिंक, और उसका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 हाउ टू सेटअप चेस बोर्ड। तो उसका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप लोग एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ उस वीडियो को देखने के बाद आपको चेस बोर्ड कैसे सेट करना है और मूव्स क्या है, इसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये बात पक्की है। तो भाई इन्होंने अपना मूव चल दिया है, मैं अपना मूव चल देता हूँ। जो कि मेरा पॉन अभी आपको ग्रीन कलर टिक दिखाई दे रहा है, जो कि H1 पर, उसको उठाकर H3 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चला गया। ओके, तो इन्होंने अगला मूव चल दिया है। इन्होंने बिशप उठाकर F5 पर रखा है दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं कोई भी एक्शन नहीं लूँगा और मैं नॉर्मल सा अपना मूव चलूँगा। और वो मूव है जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा A2 पर है, उसको उठाकर A3 पर रख दूंगा। तो बोल रहा था दोस्तों, बेसिक रूल्स 1 और बेसिक रूल्स 2 नाम के 2 वीडियो हैं, जिसका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। आप ज़रूर उन दोनों वीडियो को देखिएगा। एक में ये बताया गया है कि चेस बोर्ड को कैसे सेट करना है और स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, और दूसरे में बेसिक रूल्स ऑफ चेस बताए गए हैं दोस्तों। तो आप एक बार उन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो ये बात पक्की है, आपको चेस के मूव्स और बोर्ड्स कैसे सेट करना है ये तो आ जाएगा गारंटी, क्योंकि बहुत ही इजी और बेसिक स्टेप्स में मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा उस वीडियो में। तो उन दोनों वीडियो को देखने के बाद कम से कम मूव चलना तो सीख ही जाएंगे, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, अपने A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रख दिया। मुझे ओहो वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई मैं इनके बिशप को मारने की कोशिश करता हूं दोस्तों। उसके लिए देखिए, पहले से सोचना पड़ेगा, ट्रैप बनाना पड़ेगा। तो सबसे मेरा पहला स्टेप है कि जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो मेरा पॉन H3 पर, उसको मैं उठाकर H4 पर रखूँगा और फिर H5 पर रख दूँगा। और मैं H5 पर रख दूँगा, और फिर अगर इन्होंने अपने बिशप को बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया तो इनका बिशप ज़रूर मारा जाएगा। देखिए, इनका जो बिशप है F5 पर, उसको मैं मारने की कोशिश करूँगा। तो मैंने अभी प्लान सेटअप किया है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही ये डिपेंड करेगा ये अपने बिशप को बचा पाएंगे कि नहीं। तो अब देखिए, ओहो, तो अब ये बिशप को बचा लेंगे। तो मैं इनको बिशप को मारने का प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अब वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अब मुझे दूसरा मूव चलना पड़ेगा, और दूसरा मूव ये है दोस्तों, जो मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा B2 पर है, उसको उठाकर B4 पर रख दूंगा। तो अब मैं उनको बिशप को मारने के लिए अपना मूव नहीं चलूँगा। कोई बात नहीं है, ये अपना बिशप निकाल कर लाए, इन्होंने E7 पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को F6 पर रखेंगे। देखिए दोस्तों, वो भी हूँ ना, मैं भी हूँ। तो मैं बस प्रिडिक्शन कर सकता हूँ उनके मूव का। मैंने हमेशा से बोला है, आप ऐसा प्रिडिक्शन मत कीजिए कि ऐसा मूव मत चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रिडिक्शन कर सके। तो इन्होंने जब अपना बिशप E7 पर रखा, तो इसका मतलब ये मेरे इस पॉन को मारना चाहते हैं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इस पॉन को बचाना है। तो इस पॉन को बचाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये क्या करेंगे। मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को F6 पोजीशन पर रख सकते हैं, जिससे कि मेरा A1 वाला रूक मार सके। तो देखते हैं। देखिए, मैं आपको वही बोल रहा था, तो मैंने हमेशा से मन किया ऐसे मूव मत चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रोटेक्शन कर सके। तो अब मैं क्या मूव चलूँ, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इनका ये ब्लॉक कर देता हूँ। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है D2 पर, जो मेरा पॉन है, उसको उठाकर D4 पर रख दूँगा। तो अब इनका ब्लैक वाला जो बिशप है वो ब्लॉक हो गया है। अब वो मेरे रूक को नहीं मार पाएंगे, रूक यानी कि हाथी को। अब मैं अपना दूसरा मूव चलने की कोशिश कर सकता हूँ, और दूसरा मूव ये है कि मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि इनकी रूक पर मैं निशाना ले पाऊँ। अब मुझे देखना ये ओहो, तो ये महोदय अपना नाइट बाहर निकाल कर लाए हैं। तो देखिए, इस नाइट की पॉसिबिलिटी क्या है। ये नाइट को 2 जगह रख सकते हैं। पहला तो है G4 और दूसरा है E4। तो G4 या E4 किसी पे भी रखेंगे, रख सकते हैं ये। और नाइट को इनको बचा रहा है इनका
पीछे वाला बिशप। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इनका E4 वाला मूव ब्लॉक कर देता हूँ, जिससे कि E4 पर अगर इन्होंने रखा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। ओके, तो देखिए बहुत ही तीव्र गति से इन्होंने अपना ये मूव चला है और A7 वाले पॉन को उठाकर A5 पर रखा है। तो मैं चाहूँ तो इनको पॉन को मार दूंगा, लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि इसको नहीं मारूंगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर मैंने इसको मारा तो इनका रूख लेफ्ट हैंड साइड से बाहर आ जाएगा, मुझ पर अटैक कर देगा, तो मैं आसानी से उसको मारने वाला नहीं हूँ। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और इनके जितने मूव थे ऑलमोस्ट मैंने सारे ब्लॉक करके रखे हुए हैं। तो देखिए मैंने पहले ही बोला है इस मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा दोस्तों। तो अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए अब इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने अपने C7 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर C5 पर रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा भूल गए कि मेरा पॉन इसको मार सकता है। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, ये पोजीशन N% की पोजीशन होती है, ये एक रूल होता है और आपको उस रूल के बारे में जानना है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो बेसिक मूव्स ऑफ चेस नाम का एक वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें सारे रूल्स दिए गए हैं। तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, मैंने मार दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। तो ये अब सीधी सी बात है, मेरे C6 वाले पॉन को ही मारेंगे। अब ये नाइट से, ओके इन्होंने नाइट से ही मारा। तो मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले तो भाई, और वो काम ये है कि सबसे पहले अब मैं दूसरे जो मेरा नाइट है इसको बाहर निकाल के लाऊंगा दोस्तों, और इसको मैंने E2 पर रख लिया है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं इसको अब सीधा G3 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं इस नाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनके राइट साइड पर अटैक करना चाहता हूँ। मुझे देखना है ओके। तो अब मुझे अपना मूव चलना है और वो मूव ये है कि मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूँगा। देखिए तो ओके, तो अब मैं इसको मार दूँगा दोस्तों। तो ये एकदम सोचा समझा हुआ मूव था, उसके पीछे का रीज़न ये था। अब ये अपने ओके, तो अब देखिए अब मुझे अगला मूव चलना है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखूँगा E2 पर। तो देखिए दोस्तों अब मुझे लग रहा है कैंसिलिंग करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मुझे नहीं, इन्होंने कैंसिलिंग नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं अपने, देखिए इन्होंने क्वीन को ऐसी पोजीशन में रखा है कि मेरे रूक को मार सके। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और अपने रूक को B1 पर रख लेता हूँ। उसके पीछे का बहुत ही बढ़िया रीज़न मैं आपको बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, क्योंकि अब ये पोजीशन ऐसी है। और देखिए उन्होंने तुरंत पीछे हटा लिया। तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, मेरा एक काम करते हैं, इन्होंने अभी तक कैंसिलिंग नहीं किया दोस्तों। जब तक ये कैंसिलिंग नहीं करेंगे इनको फंसा पाना मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक कदम आगे बढ़ूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एकदम सोचे समझे मूव है ये, और मुझे इनके मूव का इंतजार है। ये देखता हूँ मैं कैंसिलिंग करेंगे और कब करेंगे। वेरी गुड, इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो मैं इनके ऊपर अपना अटैक करूँगा, और जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है ग्रीन टिक, इसको मैं 2 कदम आगे चल दूंगा। इसको G4 पर रख दिया, जिससे कि इनको थोड़ा सा डर लगना चाहिए दोस्तों। जब तक डर नहीं लगेगा तब तक वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा। देखिए यही गलती होती है, इन्होंने अपने पॉन को उठाकर E5 पर रखा है दोस्तों। तो ये मेरे बिशप को भूल गए, मेरा बिशप यहाँ पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इसको मार ही दूंगा दोस्तों। देखिए अच्छा, ये अपने नाइट से मेरे पॉन को मार देंगे, कोई बात नहीं, इनको मार देने दीजिए, मैंने जानबूझ कर मार दिया है। ओके, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले तो एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो काम ये है कि देखिए मार देना चाहिए इसको दोस्तों, नहीं तो मुझे दिक्कत दे देगा। मार दूँ क्या? जैसे इसको मारना चाहिए। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि ये मेरा F3 वाला या फिर D3 वाला, दोनों में से एक पॉन को मार देगा दोस्तों। तो मुझे दोनों ही पॉन बचाने हैं, तो इस नाइट को मुझे मारना पड़ेगा, मैंने पहले ही आपसे बोला है। तो अब मुझे अपना अगला मूव चलना है, और ये ज़रूर अपने क्वीन से मेरा बिशप मारेंगे, ये बात पक्की है। तो देखिए मैं वही आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। इस नाइट को मारना मेरी मजबूरी थी। तो अब इन्होंने अपना क्वीन उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है। तो ये मेरा E3 वाला पॉन मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले E3 वाला पॉन बचाना है, मैंने बचा लिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक बढ़िया मैच चल रहा है और इनके वेरी गुड। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले इनके क्वीन को यहाँ से भगाना है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे।
देखिए क्वीन को भगाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय, क्योंकि ये बहुत खतरनाक पोजीशन भागा है और मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो अभी काम करेंगे, सबसे पहले इस मूव को आगे चलाएंगे जिससे कि ये अपना पॉन वहाँ से हटाए। देखिए अटैक करने का सबसे सही तरीका यही है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और इन्हें अपना नाइट वहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कैजलिंग की है दोस्तों, कोई बात नहीं है, मैं इनको कैजलिंग से बच जाऊँगा और अपने क्वीन को सामने लगा दूंगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ओहो वेरी गुड, तो इन्होंने क्वीन को मार दिया है। तो मुझे कौन सा मूव चल रहा है, मैं अपने इस नाइट को यहाँ से उठाऊंगा दोस्तों। तो देखिए बढ़िया मैच चल रहा है और अभी तक। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं जो मेरा ये पॉन है इसको एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों जानबूझ के। मुझे देखना है ये क्या करेंगे। अगर ये मेरे पॉन को मारते हैं तो भी मैं इनको फंसाने के लिए, वेरी गुड, तो इन्होंने मार दिया है। मैं वाइट वाले पे अपना पॉन रख दूंगा और सिचुएशन अब बढ़िया हो गई है, कोई बात नहीं है। तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकाल के लाऊंगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, वेरी गुड। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ और वो मुझे देखना ये चेक तो नहीं दे पा रहे हैं, नहीं अभी चेक नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपने नाइट को सोच रहा हूँ कौन सी पोजीशन में रखूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने क्वीन को उठाकर वाइट पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि इनके पास ब्लैक बिशप है जो कि मुझे कभी भी दिक्कत दे सकता है। ओके, ये मेरा जो है नाइट मारना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल में उस नाइट को मरने नहीं दे सकता। तो मैं इसको उठाकर E6 पोजीशन पर रख लूँगा। देखिए इस नाइट को अभी मैं मरने नहीं दे सकता क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल ये नाइट है। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है और मुझे थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं सबसे पहले, और वो काम ये है कि भाई कि अपने, देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा क्योंकि मैं इन्हों को चेक देने का सोच रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे वेरी गुड, और इनकी चेकमेट हो गई दोस्तों। अब ये चेकमेट से बच नहीं सकते, ये बात पक्की है। कैसे, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं अपने दूसरे रूक को उठाकर H1 पोजीशन पर रख लूँगा। तो अब ये कोई सा भी मूव चल रहा है, इनकी चेकमेट निश्चित है, ये इस चेकमेट से बच नहीं सकते क्योंकि मैंने इनको फंसा लिया। तो देखिए ये होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। तो इन्हें मेरे मूव पर ध्यान देना चाहिए था। ये अपना जिंदा करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने इसीलिए, भाई देखिए स्ट्रेटेजिक मूव क्या है, जो मेरा G6 वाला पॉन था तो जानबूझ के मैंने उस पॉन को वहाँ पर रखा था जिससे कि ये अपने क्वीन को कहीं मूव ना करा सके। तो अब ये चेकमेट वाली सिचुएशन है, इस सिचुएशन से अब ये बच नहीं सकते, कोई सा भी ये मूव कर ले, इनकी चेकमेट तो निश्चित है। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। और ये एक वेरी गुड, तो ये समझ गए थे अब ये इस मैच में अपोनेंट मुझे हरा नहीं सकते और चेकमेट तो निश्चित ही थी। तो वो देखिए, तो आपको हमेशा दिमाग शांत रखना पड़ेगा और अपनी मूव सोचने पड़ेंगे दोस्तों। देखिए तो मैंने उनके सारे मूव का प्रॉपर एनालिसिस किया, कहीं गलती होने वाली थी होगी तो उसको अवॉइड किया। और मुझसे बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने मुझसे ज़्यादा मैच जीते थे, लेकिन मेरे मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सके। और देखिए चेस में लोग बोलते हैं कि बहुत कठिन है, लेकिन आप बताइए, मैं तो लगातार कमेंट्री भी कर रहा हूँ, आपको बोल भी रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ। तो ये पॉसिबल कब हुआ, ये पॉसिबल तब हुआ जब मैं रोजाना चेस खेलता हूँ और मेरे ब्रेन का एक्सरसाइज हो रहा है। तो ब्रेन तो डेवलपमेंट हुआ ही होगा दोस्तों, ये पता नहीं चलता, लेकिन जब सिचुएशन आती है तभी पता चलता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ है। तो चेस खेलने से कॉग्निटिव पावर, क्रिटिकल थिंकिंग, कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, IQ और कंसंट्रेशन और मेमोरी सब कुछ बढ़ता है दोस्तों। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ आप लोग चेस खेलिए, लोगों को प्रेरित कीजिए चेस खेलने के लिए। और अगर कोई बोलता है कि भाई इतने फीस देके मेरा चेस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, इतना फीस दीजिए, चेस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। उससे बड़ी सिंपली फ्री में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको चेस खेलना सिखा दूँगा, इस बात की पक्की गारंटी है। और दोस्तों इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने 2 वीडियो डाले, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 और 2, तो आप उन दोनों को ज़रूर देखिएगा। वो आप एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के बारे में ABCD जितनी भी है बेसिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आप चेस के मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा खेलना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप चेस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने इतना तो कहना बनता है कि प्लीज़ अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो
और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।